नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो बिहार में यादव वोट बैंक को साधने की पुरजोर कोशिश अब भाजपा की है। बता दें कि जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसके मद्देनज़र बीजेपी भी पूरी की पूरी तैयारी में जुट गई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पटना पहुंचे। यहां पर श्री कृष्ण चेतना मंच के जरिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वो शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इस कार्यक्रम के जरिए यादव समाज के लोगों को इकट्ठा किया गया था। बता दें कि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो यादव समाज के लोग हैं वो बड़ी संख्या में नजर आए, जिसके बाद डॉक्टर मोहन यादव ने अभिवादन भी किया लोगों का और भी मन से क्या कुछ कहते नजर आए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आइए आपको सुनाते हैं। माता सीता की जन्मस्थली बिहार में आकर के मैं आप दोनों को सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जगत जननी माँ, भगवान राम का वर्तमान का स्वरूप जिस प्रकार से दुनिया में पूजा गया, हम कल्पना करें कि भगवान राम के साथ जीवन में जब तक माता सीता नहीं जुड़ी तो राम जी का स्वरूप किस प्रकार का था, लेकिन सीता जी के आने के बाद पूरा जीवन सीता जी और सीता जी के बाद का काल भी राम जी का जो जीवन आया वो वाकई माता जी के कारण से आया है। ऐसी पवित्र धरती पर मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं खास करके बिहार के नाम के मामले में मेरा थोड़ा महाराज जी कंफ्यूजन है। मैं समझने के लिए आपसे भी चाहता हूं कि यूपी बिहार दोनों की जय बोलने के लिए बिहार का नाम बिहार है या कुछ अलग हटके हैं। मैं तो इसको इस रूप में देखता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण के नाम पे जिन दो राज्यों का नाम आता है उसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार है, इसके बाहर कुछ है क्या? ये जो आनंद हमारे सबके सामने है, दोनों राज्यों के नाम अपने आप आ जाते हैं एक जयकारे में। ये यश कौन दे सकता? ये केवल एक ही नाम दे सकता जिसका एहसास हम सबको है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ जिस धरती पर बात कर रहा हूँ, ये भगवान महावीर स्वामी की धरती है, जिनके आधार पर बिहार की अलग पहचान बनती है। सम्राट अशोक की धरती है। सम्राट अशोक का मध्य प्रदेश और उज्जैन से खास करके एक अलग रिश्ता रहा है। अशोक 10 साल तक उज्जैन में कुमार करके थे तत्कालीन समय में, जिनकी संघमित्रा और महेंद्र 2 संतानें भी हुई थी और ये हजारों साल से अपना मध्य प्रदेश और बिहार का रिश्ता रहता आया। जो यहाँ सम्राट बनता था पहले वहां वो राज्यपाल करके काम करता था, गवर्नर करके काम करता था और उसके बाद वो मगध में आते थे। पूरे देश के शासन संचालन में मध्य प्रदेश की भूमिका रहती थी और बाबा महाकाल की नगरी, जहां से राजा सूरसेन यादव की लड़की से भगवान कृष्ण का 5वां विवाह हुआ, जिसका नाम मित्रविंदा। भगवान की शिक्षा दीक्षा भी वहां हुई। कई बार कोई लोग अपने समाज को कहते कि शिक्षा की बात का महत्ता बताएं, तो जरूर बताना चाहिए, माननीय न्यायमूर्ति जी ने भी कही है। लेकिन शिक्षा के मामले में हमारा समाज कितना जागृत है, इसका उदाहरण 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल से भी जुड़ता है। जब भगवान ने कंस का वध कर दिया, और ऐसा दुनिया का कोई उदाहरण नहीं है जब कोई सत्ताधीश का वध करे और वो सत्ता की कुर्सी पे न बैठे, वो केवल यादव समाज से निकले भगवान कृष्ण है, जिन्हें आगे बढ़ करके शिक्षा को महत्व देते हैं, बजाय वो सिंहासन पूर्ण होने के। महाराज उग्रसेन को सत्ता में बिठा करके उन्हें शिक्षा की क्या महत्ता ये सबके सामने बताई। और हमको सबको मालूम है, एक ऐसे विद्यार्थी के नाते से जो उनकी पहचान है, जो 5000 साल पहले उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने गए। यद्यपि वो उथल का दौर था, समय कम मिला, लेकिन भगवान को शिक्षा का समय कम मिलने के बाद भी 14 विद्या, 64 कला, 4 वेद और शिक्षा ग्रहण करने के शिक्षार्थी भी कैसे, जब जीवन के किसी भी मौके पर पढ़ना बहुत सरल होता है, लेकिन पढ़ी हुई बात को हर समय स्मरण रख के अपने मुखारविंद से निकालने की जिनमें क्षमता है, वो केवल एक ही विद्यार्थी में रही, भगवान कृष्ण में, जिन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा का सार
कर्म के माध्यम से, गीता जी के माध्यम से दिया, जो दुनिया की सबसे पवित्र पुस्तक के रूप में से आज भी सबका मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर है। कोई भी क्रांतिकारी हो, कोई भी आजादी के सिपाही हो, अगर गीता नहीं पढ़ी तो उसको लगता जीवन अधूरा है। महात्मा गांधी से लगा करके हमारे तमाम क्रांतिकारी और दुनिया के सभी लोग जीवन में किसी बात को बनाने जितने भी बड़ा संकल्प किया, गीता सदैव उसका पाथेय बनकर मार्गदर्शन करती रही है। ये हमारा सौभाग्य है। हम सब भगवान कृष्ण को हमारे वंश का तो मानते ही है, लेकिन भगवान कृष्ण की पहचान कैसी है? पूरे समाज के अंदर जहां कोई अव्यवस्था दिखे, जहां कोई अधर्म की बात दिखे, अगर किसी ने आगे बढ़कर अधर्म के खिलाफ संघर्ष करने का मादा उठाया तो वो केवल एक लोग भगवान कृष्ण है, जिनने अपने जीवन को आगे लगा करके सबके सामने खड़े होकर के धर्म की स्थापना के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाया। हमारा धीरे से क्यों बोल रहे, जोर से बोलो, गोपाल कृष्ण भगवान की जयकारा हो तो ऐसा हो गगनचुंबी हो, आनंद आना चाहिए कि हाँ हम जिनका जयकारा लगा रहा है वो जयकारे का आनंद हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप सबको तो सौभाग्यशाली, बिहार के लोगों के लिए तो कई कई कारणों से मैं प्रणाम करता हूँ, आपका आनंद महसूस करता हूँ। मैं माँ क्षिप्रा के तट से आकर के गंगा के तटवासियों को प्रणाम करके उसका स्पंदन महसूस कर रहा हूँ, उसका आनंद महसूस कर रहा हूँ। ये एहसास मुझे है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है इस बदलते समय में, वाकई हम सब देख रहे हैं कि लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में जिंदा रखने में आज के समय में हमारे अपने समाज की भूमिका बहुत बड़ी है और उस भूमिका को हम सब समझते हैं। ये अलग बात है कि हमारे उस भूमिका में से कई सारे कोई कई अर्थ निकालते रहते हैं। मैं उनकी परवाह भी नहीं करता, वो निकाले, उनको जो निकालना। हम सब तो उस तरह के लोग हैं जिनके लिए अपने समाज की सेवा करते करते प्रदेश और देश की सेवा के साथ साथ भारत का मान दुनिया में बढ़े, इस दिशा में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और यही तो हम हजारों साल से करते आए और यही हमारा कर्तव्य है। इससे अलग क्या है? परमात्मा ने हमको जहाँ जिस जगह जन्म दिया है, एक अनूठा संयोग हमारे साथ जुड़ता है। हम अगर गोपाल कृष्ण बोलते तो केवल बोलने के लिए नहीं बोलते, हमारे घर में गाय है इसलिए गोपाल बोलते हैं। तो परमात्मा से प्रकृति मात्र से प्रेम करने का उदाहरण अगर कहीं दिखाई देता है तो निश्चित रूप से वो यादव समाज से दिखाई देता है, जो माँ गौ को पाल करके भी अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन परमात्मा के माध्यम से प्रकृति प्रेम को भी दिखाते हैं। जो प्रकृति से प्रेम करता है, जो जीव मात्र से प्रेम करता है, वही तो गोपाल हो सकता है। इसके अलावा कौन गोपाल होता है? गोपाल तो नहीं होते। दुनिया में कई देश है हमारे अलावा, अमेरिका, इंग्लैंड, गाय माता बहुत सारे लोग पालते हैं, लेकिन उनके पालने के तरीके और हमारे पालने के तरीके में कैसा अंतर है? अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, उनके देशों के अंदर अगर गाय पालते, जब तक दूध दे तब तक दे और बाद में कटने के लिए वो खुद देते हैं। ये हम कभी भारत में सोच नहीं सकते, क्योंकि हमने 33 करोड़ देवी देवता का हाथ उनमें देखा, हमने माँ का स्वरूप उसमें देखा, और हम तो जिनके जय जयकार कर रहे हैं उनकी कभी कल्पना करो। भगवान कृष्ण का जीवन अगर हमारी कल्पना में ध्यान में आएगा कि ऐसा बालक जिसका जेल में जन्म हुआ हो, इतने कठिनाइयों के बाद भगवान ने अपना जन्म दिया हो, बालक का जेल में जन्म हुआ हो, जिसको पैदा होने के बाद अपनी माँ का दूध नहीं मिला हो, माँ यशोदा जिसको पाल के बड़ा हो करती है, लेकिन पूरे जीवन भर वो बालक ना डरता है ना भयभीत होता है, वो हर दुनिया की चुनौती का सामना करता है, वो सच्चाई के मार्ग में चलता है, जो हमको आज भी रोमांच और गर्व से भर देता है। श्रद्धा, भक्ति, आस्था ये ऐसे ही पैदा नहीं होती है। इस आस्था, श्रद्धा, भक्ति पैदा करने के लिए समूचा जीवन को एक तरह से दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की, जिनकी आध्यात्मिक चेतना जीवन भर काम आती है, ऐसे गोपाल कृष्ण की जय जयकार करते हुए हम सब महसूस कर सकते हैं। परमात्मा की कृपा से वर्तमान के समय में, ये समय तो लोकतंत्र का, और कितनी अच्छी बात है कि मैं जहां से आता हूं मेरे को लाने के लिए एक द्वारकाधीश के अनन्य भक्त, हम जिनको प्रधानमंत्री करके देखते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आपके इस के परिवार के बालों को मौका मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है।
मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पिताजी, चूंकि पिताजी के नाम के आधार पर कोई पहचान नहीं है, उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयों से बच्चों को जो बालक बड़ा करने का जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष की घट्टी से तप करके उन्होंने अपना जीवन निकाला। लेकिन हमको इस बात की प्रसन्नता है कि जीवन के संस्कार देने का अधिकार तो पिता को होता ही है। भले ही उन्होंने अपनी मील मजदूरी करी होगी, लेकिन बालक के अंदर संस्कार देने का प्रयास किया। मैं इसलिए अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ और अपने समाज को इस माध्यम से बहुत बताना चाहता हूँ कि जीवन में कहीं से भी आप शुरुआत करें, कितनी भी कठिनाइयां आए, कैसे भी आगे बढ़ने का मौका मिले, अपने इष्ट को याद करिए, भगवान कृष्ण को, जिनको कितने कष्ट आए, कौन से तकलीफें भगवान ने नहीं सहन करी। और आज में हमारे समाज जीवन में कितने कष्ट हो सकते हैं, लेकिन इन कष्टों के बावजूद भी हमको मालूम है इस देश में चाय बेच करके जिनका परिवार चलता हो, वो देश का प्रधानमंत्री बन करके दुनिया में गौरवान्वित करने का, जिनमें साहस है, जिनकी माता किसी के घर में जाकर के बर्तन साफ करके अपने बच्चों को लालन पालन करने की जो कितनी कठिनाइयों से उन्होंने अपने को बच्चे का पालन किया होगा, ये कितने गर्व की बात है। लेकिन उन्होंने अपने बालक के संस्कार दिए। ऐसे हमें से हर एक की कहानी हो सकती है, हर एक के जीवन में कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये कठिनाइयां तात्कालिक होती है, ये क्षणिक होती है। इन कठिनाइयों से अगर हम घबरा जाए तो हमारी मूल चेतना से हम अपने आप को दिग्भ्रमित कर लेंगे, उससे हम दाएं बाएं कर लेंगे। और आपने तो समिति का नाम कितना अच्छा रखा, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच। कृष्ण भगवान का नाम का अगर दूसरे अर्थों में भी आपने निकाला, जिसको कृष्णा करके कहते हैं, तो कृष्णा किसको कहते हैं? जिसको किसी बात की तृष्णा नहीं, वो है कृष्णा। जिसको आपने जीवन में कोई तृष्णा नहीं, वो सच्चे अर्थों में कृष्णा है। हमारे जीवन में तो ये शब्दों के अर्थ को पकड़ो। चेतना बोलते ही अपने रोम रोम में रोमांचित आ जाए, अपने रोम रोम में उत्साह और ऊर्जा का भंडार निकल पड़े, तो चेतना कहते हैं। और आपने तो पूरा नाम ही उसके माथे रख लिया, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं डॉक्टर मोहन यादव। इसी के जरिए जो यादव वोट बैंक है उसे साधने की पुरजोर कोशिश अब भारतीय जनता पार्टी की है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।